कहानी का शीर्षक है माता पिता का कर्ज। कहाँ जा रही है बहू? स्कूटी की चाबी उठाती हुई नीतू से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही हूँ अम्मा जी। अरे अभी परसों ही तो गई थी तुम अपने मायके। हाँ अम्मा जी, पर आज पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओहो, ये तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है। एक फोन आया और ये चल दी महारानी। बहाना चाहिए बस पीहर जाने का, सास ने जाते जाते नीतू को सुनाते हुए कहा। हम तो आज पछता रहे हैं भाई, बिना भाई की लड़की को घर की बहू बनाकर। सोचा था चलो बिना भाई की लड़की है तो क्या हुआ, कोई तो इसे इसे भी ब्याहेगा ही। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा था तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर नीतू के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं है। और माफ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हैं राघव के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी कर दी कि मेरे भी मुंह से निकल गया, नीतू ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, गंदगी साफ करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहुओं से ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख राघव बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहेती से पूछ ले। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए राघव नीतू को कमरे में ले गया। ये सब क्या है नीतू? अब ये रोज रोज की बात हो गई है। मैंने क्या किया है राघव? बात तो अम्मा जी ने ही शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है? इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। नीतू ने रुआंसी होकर कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है। और राघव माफ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पर्स उठाते हुए नीतू बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई नीतू से राघव ने पूछा। जिन्होंने मेरी गंदगी धोई है, मेरे लिए रात भर जागे हैं, मुझे नौकरी लायक बनाया है, उनका कर्ज उतारने। नीतू ने गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटी स्टार्ट करके चल दी अपने माता पिता के पास। शिक्षा बहू को कभी भी बेटी या बेटे से कम ना समझे। उसने मायका छोड़ा है, ना कि माता पिता को। जैसे आप अपने बेटे से उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा हमारी देखभाल करे, वैसे ही एक बेटी भी तो सोचती है कि मेरे माता पिता को मेरे साथ की, उनकी देखभाल की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं।
और कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।